कृष्णा। भक्त अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण से विष्णु का अवतार हुआ है या विष्णु से कृष्ण का अवतार हुआ है। ये बड़ा ही गुह्यतम प्रश्न भक्त अक्सर पूछते हैं। तो इस बारे में हमें समझना चाहिए कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से की गई। अगर देखें तो इस संसार में सबसे पहले जीव कौन से हैं? ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो आप पूछेंगे कि हम ब्रह्मा जी की बात को किस तरह से मान सकते हैं। मान लीजिए इस पूरे सृष्टि में अंधकार ही अंधकार है, या फिर इस कमरे में कहीं अंधकार ही अंधकार है, और इस अंधकार कमरे में कोई व्यक्ति आता है और जब वो लाइट जलाता है तो वो देखता है कि वहां पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है। अब तीसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है इस कमरे में उजाला है, और वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, इस कमरे में पहले कौन आया? तो आप पूछेंगे कि इस बारे में सबसे सही रूप से कौन बता सकता है कि पहले कौन आया? जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था वो, या जिसने आकर के लाइट जलाई वो? तो आप कहेंगे ये दोनों ही सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जो पहले से बैठा था वो कह सकता है कि मैं पहले से बैठा था, और जो बाद में आया वो ये कह सकता है कि जब मैंने लाइट जलाई तो मैंने देखा कि यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ था। तो इस तरह से तीसरे व्यक्ति को इसका उत्तर मिल जाएगा। तो यही प्रश्न हम भी सोचते हैं कि पहले कौन आया, कृष्ण या विष्णु? तो आप देखिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पहले जीव है, जब उन्होंने अपने आप को इस जगत में प्रकट पाया तो उन्होंने दो हिंदी वर्णमाला के शब्दों को श्रवण किया, त और प, और इस तरह से उन्होंने तप किया, और कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनको समझ में आया कि सही मायने में भगवान कौन है, और उन्होंने फिर एक ग्रंथ की रचना भी करी जिसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। और इस तरह से वो समझ पाए कि मेरे से पहले कौन है, भगवान कृष्ण है। और उन्होंने पाया कि मैं जिस नाभि से निकला हूँ, जिस जगह से निकला हूँ, वो है भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु जब गर्भोदक्षाय रूप में गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, जिस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और उस ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना लिखी और उसमें कहा, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक। इसमें कहा ईश्वरम परम कृष्ण। अगर ब्रह्मा जी को बोलना होता कि विष्णु या कृष्ण, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा जी वेदों के रचयिता हैं, वेदों को जानने वाले हैं, भगवान के पहले जीव हैं जो सृष्टि में प्रकट हुए, और सारी सृष्टि की रचना करने के लिए उन्हें आर्किटेक्ट, इंजीनियर भी कहा जाता है। क्यों? सही बात है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बोल सकते हैं कि ईश्वरम परम कृष्ण। और उन्होंने देखा कि कृष्ण के शरीर से जब इस सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान गुण अवतार लेते हैं। गुण अवतार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो उसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य दिया जाता है, विष्णु जी को सृष्टि पालन करने का कार्य दिया जाता है, और शिव जी को संहार करने का कार्य दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया था, ईश्वरम परम कृष्ण। तो कृष्ण जो है वो परम भगवान है, और कृष्ण के शरीर से ही विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। तो भगवान की इच्छा जब होती है कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो भगवान गुण अवतार लेते हैं। सतोगुण में भगवान ब्रह्मा जी का अवतार लेते हैं, सतोगुण में भगवान विष्णु का अवतार लेते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी का अवतार लेते हैं, और तमोगुण में भगवान शिव जी का अवतार लेते हैं। तो इस तरह से परम भगवान तो कृष्ण ही हैं। तो ये बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं कि विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले अवतार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु का उपासक है तो वो ये व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं आपको तो कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। तो कृष्ण भक्ति करें या विष्णु भक्ति करें, एक ही चीज है। पर कृष्ण भगवान में और विष्णु में भेद ये है कि विष्णु भगवान के चार हाथ होते हैं, चतुर्भुजी, शंख चक्र कमल गदा उनके हाथ में होती है, और कृष्ण भगवान द्विभुज रूपधारी होते हैं, उनके हाथ में बांसुरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों भेद क्यों। तो कहते हैं कि जब हम अपने घर में रहते हैं, होम जिसे कहते हैं, हमारा निजी धाम, हमारा घर, उसमें हम होते हैं ट्रैक सूट में, पैंट शर्ट में, या फिर ट्राउजर्स में। लेकिन जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कॉर्पोरेट ड्रेस पहनकर जाते हैं। उसी तरह से भगवान जब अपने धाम गोलोक धाम में रहते हैं
तो भगवान अपनी निजी वस्त्रों में रहते हैं जो घर में पहने जाते हैं, मतलब अपने ग्वाले की ड्रेस में रहते हैं, धोती, पीताम्बरी, बांसुरी, गायों के साथ। लेकिन जब भगवान इस सृष्टि के कार्य को संभालने के लिए पालनकर्ता के रोल में जब वो आते हैं तो वो विष्णु रूप में चतुर्भुज रूप लेके आते हैं। और उनका एक ऑफिशियल फॉर्म है, श्रीवत्स चिन्ह को धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पहने हुए, मुकुटधारी भगवान चतुर्भुजी रूप सृष्टि का पालन करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस तरह से कृष्ण घर में है और विष्णु ऑफिस में है। तो दोनों में देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। विष्णु ऑफिस वाले कृष्ण और जो हमारे कृष्ण हैं वो है ओरिजिनल कृष्ण। तो द्विभुज रूप भगवान का ओरिजिनल रूप है, भगवान का प्रथम आदि रूप है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरम परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम, ना उनसे पहले कोई था ना उनके बाद में कोई अंत काल में होने वाला है। अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद है भगवान, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया गोविंद। सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, हर एक कारण के कारण कृष्ण है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कृष्ण से विष्णु का अवतार होता है। आशा करते हैं इस प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। हरे कृष्ण।